हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू रीड टाइम, यानी जो समय होता है आप उसे किस तरीके से इंग्लिश में किसी से पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी को समय बताना है तो आप उसे इंग्लिश में किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको जब जब हम वीडियो डालें तब तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू रीड टाइम। हाउ टू रीड टाइम। देखिए, जब भी हम किसी से टाइमिंग पूछते हैं, अगर हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं तो हम कहते हैं कि समय क्या हुआ है। ठीक है, समय क्या हुआ है। लेकिन उसी सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो यहां पर दो तरह के सेंटेंस मैंने लिखवा रखे हैं कि समय क्या हुआ है। समय क्या हुआ है को इंग्लिश में बोलेंगे यहां पर व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम। लेकिन अगर आपको पूछना है कि आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो दो टाइप के क्वेश्चंस जो है टाइम से जुड़े हुए हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। और ठीक है, व्हाट इज द टाइम यानी समय क्या हुआ है, और व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच यानी कि आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। तो इस टाइप की जो है टाइमिंग आप बताते हैं किसी दूसरे को, जैसे कि 1 बजे हैं, 1:30 बजे हैं, ठीक है, 8 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, 7:45 बजे हैं, 8:15 बजे हैं। तो ये 7:45 को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, 8:15 को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये जो है वो मैं आज जो है आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर मैंने जो है एक एग्जाम्पल लिया है और इसी में ही सारे के सारे जो वर्ड्स हो सकते थे वो मैंने इसी में लिखे हुए हैं। जैसे कि 8 बजे हैं, हिंदी में जैसे हम कहते हैं 8 बजे हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज 8 o'clock। ठीक है, इट इज 8 o'clock। ठीक है, क्योंकि 8 बजे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द टाइम और 8 बज रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, इट इज 8 o'clock। अगर 7 बज रहे हैं तो इट इज 7 o'clock। 8 बज रहे हैं तो इट इज 8 o'clock। ठीक है, अगर आपको 8:30 बोलना हो या फिर 7:30 बोलना हो, 6:30 बोलना हो टाइमिंग में, तो जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि 8:30 बजे हैं, तो इसका मैंने लिखवाया है इट इज 8:30। ठीक है, इट इज 8:30 यानी अगर आपको किसी से बोलना है कि 7:30 बजे हैं तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज 7:30। ठीक है, इट इज 7:30। 6:30 बोलना हो तो 6:30 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट इज 6:30। ठीक है, तो साढ़े वाले सेंटेंस जो होते हैं यानी कि 8:30 7:30 वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप जो है 8:30 यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब सवा वाले भी टाइमिंग होते हैं, जैसे 8:15 बजे हैं, 7:15 बजे हैं, 9:15 बजे हैं या 10:15 बजे हैं। तो सवा वाले सेंटेंसेस को आप कैसे लिखेंगे, देखिए एग्जांपल जो मैंने लिखा है वो ये है कि 8:15 बजे हैं। ठीक है, 8:15 बजे हैं, तो इसका इंग्लिश हो गया इट इज क्वार्टर। ये वर्ड इसमें आपको याद रखना है, क्वार्टर पास्ट 8। ठीक है, 8:15 बजे हैं तो इट इज क्वार्टर पास्ट 8। 7:15 बजे हैं तो इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 6:15 बजे हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 6। इस तरीके से आप जो है सवा वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, सवा का मतलब क्या होता है 15 मिनट। जब 7:15 होते हैं तो हम बोलते हैं 7:15 हो चुके हैं। कई लोग इसे जो है सवा के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब पौने भी यूज होता है जब भी जैसे अगर मैं कहूं 7 बजने में 45 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो इसे हिंदी में बोल देते हैं पौने। तो पौने को इंग्लिश में क्या बोलना है ये भी यहां पे मैंने लिख दिया है, 7:45 बजे हैं। अगर सेंटेंस ऐसा है कुछ कि 7:45 बजे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज 7:45। ठीक है, इट इज 7:45। अगर मैं बोलूं 6:45 बजे हैं तो इट इज 4:45। 4:45 बजे हैं इट इज 4:45। ठीक है, तो ये चीज इसमें आपको जो है याद रखनी है, 4:45। और कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी जो है यूज होते हैं टाइमिंग में, जैसे कि मेरी घड़ी जो है 5 मिनट आगे है, मेरी घड़ी 5 मिनट लेट है या 10 मिनट लेट है। तो इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है। ठीक है, मेरी घड़ी जो है 5 मिनट आगे है। इस टाइप का हिंदी में सेंटेंस है तो इसका जो बनेगा सेंटेंस वो बनेगा माई वॉच इज 5 minutes टू फास्ट।
ठीक है, माई वॉच इज 5 मिनट टू फास्ट। लेकिन अगर स्लो है तो आप यहां यूज करेंगे माई वॉच इज 5 मिनट टू स्लो। ठीक है, टू नहीं है, ये टू है। ठीक है, TOO। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फास्ट और स्लो के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपसे इस टाइप के सेंटेंस भी बोलते होंगे आप लोग कि 8:25 हुए हैं, 8:20 हुए हैं, या 8:35 हुए हैं, तो आप इसे बोलेंगे, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि 8:25 हुए हैं। ठीक है, 8:25 हुए हैं, तो इट इज 25 मिनट पास्ट 8। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, इट इज 25 मिनट पास्ट 8। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे। तो ये तो रहे कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो यूज होते हैं, और आप अकॉर्डिंग टू टाइमिंग अपने हिसाब से भी सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स याद हो जाए तो कि साढ़े को कैसे यूज करेंगे, अगर सवा जैसा वर्ड आ रहा है टाइमिंग में, जैसे 7:15 बज रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं, तो आप कैसे यूज करेंगे। पौने जैसे शब्द आ रहे हैं तो आप उसको कैसे यूज करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप जो है सारे के सारे सेंटेंस बनाने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। ओके, तो अब जो क्वेश्चन जो है नॉर्मली और भी टाइप से पूछ लेते हैं, जैसे कि व्हेन डू यू गो टू पार्क, यानी कि आप कब पार्क जाते हैं। तो आपका यहां पर आंसर जो होगा, आप चाहें तो इट भी लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock मॉर्निंग। ठीक है, एट 6 o'clock इवनिंग। तो इस तरीके से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी टाइम से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें हमने जितने भी टाइम से रिलेटेड सेंटेंस बन सकते थे वो डिस्कस किए। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है टाइमिंग से रिलेटेड, या फिर आपको कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपसे नहीं बन रहा है, सो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब जो है आपको जरूर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियोस जो है आपको पसंद आ रही होंगी, हमारी जो सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक जरूर करें वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।